मेरी बात होती है तो हाइड्रेशन पे काफी, और क्योंकि गर्मी के साथ साथ वाटर लॉस आपका काफी होता है और उसके साथ साथ आपको ह्यूमिडिटी जहां पर है, जैसे मुंबई वगैरह में काफी ह्यूमिडिटी है, तो वहां पे भी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। एक चीज ध्यान रखनी है कि फलों और सब्जियों में नेचुरल वाटर जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जूस जब बनाएंगे तभी उसमें उसका हाइड्रेशन होगी। अगर हम फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे फल और सब्जियां हैं, उसमें नेचुरल जो वाटर है वो काफी ज्यादा होता है, तो उसकी कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो वो भी हमारे को वाटर की काउंट में ही गिनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको पानी उसका जो है सब्जियों और फलों को उसको नहीं गिना जाएगा। सो एक वो चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जहां तक खिचड़ी की बात है, मेरी फेवरेट डिश है। कुछ साल पहले मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था इसके साथ में, खिचड़ी के साथ में सबसे बड़ी खिचड़ी बना के। तो खिचड़ी बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि इसमें जो परफेक्ट एक जिसको कहते हैं इंडिया के हिसाब से बैलेंस्ड मील अगर देखा जाए, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन का मिक्स करना, और उसके साथ में जो हमारे स्पाइसेस हैं, तो उसमें थोड़े से गरम मसाले भी आते हैं, थोड़ी काली मिर्च भी जाती है, हल्दी जाती है, थोड़ी मतलब उसके अंदर लौंग भी जाती है, दालचीनी भी जाती है, थोड़ा घी भी जाता है। और उसके अंदर आप देखें तो खिचड़ी जो है उसके अंदर थोड़ा वाटर कंटेंट भी ज्यादा होता है, बाकी नॉर्मल बिरयानी और पुलाव की बजाय, राइट। तो ऑल इन ऑल, और पचने में भी अच्छी होती है। अगर आप मूंग दाल की खिचड़ी खा रहे हैं तो बहुत ही कमाल की चीज है, पचने में अच्छी है, आपको परफेक्ट बैलेंस्ड मील है। और जिस तरह से हम उसमें मसाले डालते हैं, और जो मसाले डालते हैं वो इम्यूनिटी बूस्टिंग, हमारी किचन की जो मसालेदानी है वो मतलब एक तरह से एक बिल्कुल वो डॉक्टर का दवा खाना है, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन उसमें हम ध्यान दे के, अभी क्या होता है कि हमने बहुत सारे खासतौर से यंग लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जहां इंडियन खाने की बात आती है, ऐसी बात आती है तो ऐसे मुंह से फोड़ देते हैं, फिर कहेंगे हमें भी चाइनीज चाहिए, फिर हमें कहेंगे कि हमें पास है। उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर हमारे वाले मसाले नहीं, राइट। उसके अंदर मतलब आपने कोई हमारे यहाँ पे, मैं तो चाहूंगा कि कोई ऐसा पास्ता भी अगर खाना है आपको तो होल व्हीट पास्ता खाओ, थोड़ा उसके अंदर इंडियन मसाले डाल लो, बिकॉज उसमें हल्दी डालो, उसके अंदर ऐसी चीजें डालो, थोड़ा सा पेपर डालो, थोड़ा। अब लोग हंसेंगे कि आप कैसी बातें करें, मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमारी इंडियननेस को ना छोड़ें। जी जी, हमारे इंडियननेस को ना छोड़ें, क्योंकि और उसमें हमारी जो इंडियननेस है वो हमारे मसालों से ही है। रियल जो हमारी इंडियननेस अगर देखें खाने की जो है वो मसालों से है, तो उसको पकड़ के रखें, उसको मत छोड़ें। तो खिचड़ी मेरे हिसाब से जरूर खानी चाहिए, सारी चीजें उसके अंदर हैं, परफेक्ट मील है। अच्छा, उसके साथ में थोड़ा सा दही या छाछ ले लिया, छाछ और ज्यादा बेहतर है, प्रोबायोटिक कंटेंट में हो गया, क्योंकि दवाइयां वगैरह कई बार उसमें ज्यादा हो जाती हैं, तो वो बहुत अच्छा है। हाँ, उसके साथ में लोग अचार और पापड़ जो लेते हैं वो थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर लें, क्योंकि अचार और पापड़ देगा सोडियम ज्यादा। जी जी जी, राइट। लेकिन अब मैं जैसे कल ही मेरे बहुत बढ़िया यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ डिस्कशन चल रही थी कि कुछ कंडीशंस में मतलब हाई पल्स रेट हो रहा है पोस्ट कोविड, तो उसके अंदर हाइड्रेशन ज्यादा और हाई सोडियम भी चाहिए। तो स्पेसिफिक कंडीशंस में नेचुरली डॉक्टर की एडवाइस के साथ में जाए, किस तरह से करना है वो करें। लेकिन ऑल इन ऑल आई थिंक सिंपल, बनाने में मुश्किल नहीं है, स्ट्रेस नहीं होता, कैसी भी सारी चीजें डाल के कर दो उसके अंदर। हाँ, इस मौके पे नॉर्मली क्या होता है, जो दाल और प्रोपोर्शन, दाल और चावल की प्रोपोर्शन होती है, उसमें दाल कम चावल ज्यादा, राइट। मैं कहूंगा कि इक्वल पार्ट्स कर लें। अगर 1 कटोरी दाल है, 1 कटोरी चावल ले लें, थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ जाए। और हम लोग क्या करते हैं, घर में थोड़ी जो सब्जियां होती हैं, जो सीजनल सब्जियां होती हैं, वो सब खिचड़ी के अंदर डालते हैं। तो हमारे घर में मैं कहूंगा शायद हफ्ते में 5 से 6 बार तो खिचड़ी बनती है। क्या बात, और सबको अच्छी, राइट। तो इसका एक फायदा ये भी होगा कि इस समय एक बड़ी दिक्कत पिछले समय भी देखी गई थी और अभी भी है कि बहुत सारे जो हमारे देश में बैचलर्स हैं, जो घर के बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं, वो कुछ और बना पाए ना बना पाए, लेकिन खिचड़ी तो जरूर बना लेंगे। बहुत इजी है और बहुत क्विकली बनती है, तो ये एक सुपर फूड की तरह काम करेगी, कोरोना में फाइट करने में आपकी मदद करेगी। डॉक्टर श्रुति, एक समस्या और है जो देखी जा रही है पिछली, अभी भी, क्योंकि वर्चुअली बहुत सारे लोग लॉकडाउन में चले गए हैं, अगर नहीं भी कहीं लगा है तो घर से काम करना प्रेफर कर रहे हैं। अब पिछले साल लॉकडाउन में जो तस्वीरें उभरी थी पूरे देश में, ये खाना वो खाना, वो धीरे धीरे फिर से आ रहा है, क्योंकि आदमी घर में मजबूर होता है तो इसी में अपना मन लगा लेता है कि चलो आज ये खा लें, वो बना लें, जंग भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इस बार समस्या दूसरी है, इस बार कोरोना घर में घुस भी रहा है और घातक भी हो रहा है। तो क्या
ऐसे में बेहतर होगा, थोड़ा 1-2 महीने के लिए तकलीफ होगी आपको, लेकिन सादे खाने पे ही टिके रहें। मैं नहीं कह रहा दोनों टाइम खिचड़ी खाएं, लेकिन सादा ही भोजन करें, क्योंकि अगर कोरोना होता है तो फिर ये अंड बंड चीजें बहुत तकलीफ दे जाएंगी। देखिए, सादा सेवन करना वैसे भी बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। बहुत ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ों से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान इस समय ये रखना चाहिए कि ये जो हमारा वायरस है, ये इम्यूनिटी हमारी लो कर रहा है। तो ऐसे समय नहीं तो श्रुति जी, आप ना ये बात डांट के बताइए, क्योंकि ये बात जनरल तो सबको मालूम है, लेकिन होता क्या है ना, घर में घुस गए तो सिवाय खाने के कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा ये बना लो, अच्छा वो बना लो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बड़े हो, यही चल रहा है हर घर में। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारे को सुपर एडेड इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लो है। सुपर एडेड इन्फेक्शन में आपको बताऊं क्या होगा कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, पेट में और ज्यादा लूज मोशन होना, पेट के दर्द बढ़ना, डायरिया होना, ये सारी चीजें और हो सकती हैं। इसलिए हम लोग अगर कोशिश करें, जैसे संजीव जी ने एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि अगर सीजनल फ्रूट्स ले तो वो भी हाइड्रेशन का काम करते हैं, उनमें भी वाटर लेवल इतना होता है जो हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है। तो अगर हम उनका भी सेवन कर रहे हैं तो काफी वेल हाइड्रेटेड हमारा शरीर रहता है। और इस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है, क्योंकि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय हम कोई और इन्फेक्शन लो इम्यूनिटी के चक्कर में अपने शरीर पे और नहीं होने दे सकते। तो अगर हम सफाई से उन फ्रेश फ्रूट्स को काटें, और जितने हमारे गहरे रंग के फल है जिनमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनका भी सेवन करना चाहिए। और मैं सारे व्यूअर्स को आपके यही बताना चाहूंगी कि इस समय बाहर का प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, घर का सादा खाना खाइए, और जितना हो सके सिंपल खाने का सेवन। और देखिए, खिचड़ी जैसी चीज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें प्रोटीन भी है। वो एक वेल बैलेंस डाइट है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबकी मात्रा बराबर है, और वो हम लोगों को एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए अगर हम लोग सादा खाना खाएं और वेल बैलेंस डाइट खाएं तो हम अपनी इम्यूनिटी के साथ कितना अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं और इस बीमारी से जो है वो जंग लड़। राइट, क्विकली निशा जी, अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बच्चों के साथ देखिए खाना, देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो रहता ही है मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, लेकिन दिक्कत ये कि इस बार कोरोना बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे, लेकिन हम उनकी डाइट के साथ कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करें, ऐसी 2-3 चीजें बता दीजिए। देखिए, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खिचड़ी इज़ द बेस्ट फूड टू हैव ड्यूरिंग दीज टाइम्स एंड अदरवाइज ऑल्सो। लेकिन डेली खाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो हम अलग अलग तरीके के ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, जवार यूज़ कर सकते हैं, रागी यूज़ कर सकते हैं। इन सारे ग्रेन्स के साथ हम खिचड़ी बना सकते हैं। अगर हमें खिचड़ी नहीं बनानी है तो हम उपमा इनका बना सकते हैं, इन ग्रेन्स को सोक करके। या फिर बच्चों के लिए हम चीला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, मूंग का डोसा बना सकते हैं, मिलेट्स का डोसा बना सकते हैं। तो आप यही चीज़ों को लेके आप बहुत सारी वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हेल्दी भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा, और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, और बॉडी भी क्लीन रहेगी। एंड मेक श्योर कि फ्रेश खाएं, डोंट ईट एक दिन पुराना या बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। जो खाना ऑलरेडी सड़ चुका है बॉडी में जाके वो गंदगी ही पैदा करेगा और हमारी बॉडी में और ज़्यादा इम्यूनिटी को वीक करेगा और विल बी मोर सेंसिटिव एंड प्रोन टू कैच इन्फेक्शंस। राइट, चलिए तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा हूं, लेकिन संजीव सर क्योंकि आपकी बात भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो आपसे भी ब्रेक के बाद मैं यही पूछूंगा कि बच्चों को क्या इंटरेस्टिंग खिला सकते हैं अपने लिमिटेड एनवायरनमेंट में इस समय, और आपकी ये जो भी सलाह होगी मुझे लगता है कि देश सालों तक याद रखेगा, क्योंकि इतने टफ टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बच्चों को कैसे खुश भी रख दिया जाए लेकिन उनकी इम्यूनिटी भी